जय भोलेनाथ। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल भागवत मार्ग में। प्रदोष व्रत हर महीने 2 बार रखे जाते हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। जैसे एकादशी भगवान विष्णु को प्रिय है, वैसे ही प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है। हर महीने की त्रयोदशी तिथि यानी 13वें दिन यह व्रत किया जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है। पौष यानी पूस के महीने को छोड़कर आप किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष से प्रदोष व्रत आरंभ कर सकते हैं। अगर आप पहली बार यह व्रत करना चाहते हैं तो उसे उस दिन से शुरू करें जब शुक्ल पक्ष में सोम प्रदोष व्रत हो। इस तरह महीने के दोनों पक्षों में प्रदोष व्रत रखना चाहिए। इस प्रकार साल में कुल 26 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। 26 प्रदोष व्रत करने के बाद जो 27वां प्रदोष व्रत पड़ेगा उसमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए। यदि आप पूरे साल भर के व्रत नहीं रख पाते तो आप 11 प्रदोष व्रत रखने का संकल्प भी ले सकते हैं। 11 व्रतों के बाद 12वें प्रदोष व्रत में व्रत का उद्यापन विधि पूर्वक करना चाहिए। सबसे पहले प्रदोष व्रत चंद्रमा ने रखा था। जब चंद्रमा को क्षय रोग हो गया था तब उन्होंने इस व्रत को रखकर प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा अर्चना की थी। प्रदोष काल का समय होता है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक। हर व्रत में भगवान शिव से संबंधित किसी भी व्रत को करने के लिए खास ध्यान दें कि पूजा प्रदोष काल में ही करें। पूजा करते समय आपका मन सच्चा और विश्वासपूर्ण होना चाहिए। प्रदोष काल में भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में होते हैं और आनंद तांडव करते हैं। ऐसे समय में यदि भक्त उन्हें पुकारते हैं तो उनकी सारी मनोकामनाएं बहुत जल्द पूरी होती हैं। इसलिए प्रदोष व्रत में मन और भक्ति का विशेष महत्व है। हर भक्त को चाहिए कि वह इस दिन व्रत का पालन श्रद्धा और भक्ति के साथ करे। इस प्रकार प्रदोष व्रत शिव भक्ति का सर्वोत्तम मार्ग है और इसका पालन करने से सारी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होती हैं। सप्ताह के 7 दिनों के नाम पर ही प्रदोष व्रत रखे जाते हैं। सभी व्रतों का महत्व अलग अलग होता है और इनके फल भी अलग अलग होते हैं, लेकिन पूजा विधि सबकी एक जैसी होती है। प्रदोष काल का समय मौसम के अनुसार बदलता रहता है, इसलिए जब भी आप व्रत रखने का मन बनाएं उस दिन के सूर्यास्त का समय जान लेना बहुत जरूरी है। रविवार को जो प्रदोष व्रत पड़ता है उसे हम रवि प्रदोष या भानु प्रदोष कहते हैं। इस दिन अगर नियम पूर्वक व्रत रखा जाए तो जीवन में सुख शांति और लंबी आयु मिलती है। रवि प्रदोष व्रत का सीधा संबंध सूर्य देवता से होता है, इसलिए इस व्रत में चंद्रमा के साथ साथ सूर्य भी हमारे जीवन में सक्रिय रहते हैं। रवि प्रदोष व्रत रखने से समाज में नाम यश और सम्मान मिलता है। यदि आपकी कुंडली में अपयश के योग हो तो यह व्रत जरूर करना चाहिए। इसके अलावा सूर्य से जुड़ी सारी परेशानियां भी दूर हो जाती है। सोमवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सोम प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से इच्छा अनुसार फल मिलता है। अगर किसी की कुंडली में चंद्र ग्रह दोष हो तो ऐसे लोग सोम प्रदोष व्रत करके जीवन में शांति प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर लोग संतान प्राप्ति की कामना से भी सोम प्रदोष व्रत रखते हैं। इस व्रत से संतानहीनता की समस्या दूर होती है और संतान से जुड़ी परेशानियां भी कम हो जाती है। मंगलवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य से जुड़ी तमाम परेशानियों से मुक्ति मिलती है। विधि पूर्वक व्रत रखने से कर्ज और आर्थिक परेशानियां भी दूर होती है। बुधवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को सौम्यवारा या बुद्ध प्रदोष व्रत कहते हैं। इस व्रत को शिक्षा और ज्ञान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। जो भी मनोकामना हमारे मन में हो उसे लेकर अगर हम यह व्रत रखते हैं तो भगवान शिव हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को गुरु प्रदोष कहते हैं। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच भाव में है और अशुभ प्रभाव दे रहा है तो परिवार में कलेश बढ़ता है और पितर नाराज रहते हैं। ऐसी स्थिति में पितरों का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और बृहस्पति ग्रह के शुभ प्रभाव को प्राप्त करने के लिए गुरु प्रदोष व्रत रखना चाहिए। अक्सर यह व्रत शत्रु और खतरों के नाश के लिए भी किया जाता है। यदि आपके आसपास विरोधी आपको परेशान कर रहे हैं तो यह व्रत विशेष रूप से लाभकारी है। शिक्षा और प्रतियोगिता से जुड़े लोग भी इस व्रत को रखकर हर काम में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शुक्र प्रदोष या वृगवारा प्रदोष कहते हैं। इस व्रत को रखने से जीवन में सुख और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि सौभाग्य है तो धन और संपत्ति अपने आप मिल जाती है। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से जीवन के हर काम में सफलता भी मिलती है। शनिवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष को शनि प्रदोष कहते हैं।
इस व्रत को रखने से योग्य और भाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होती है। अक्सर लोग इसे शनि देव की कृपा पाने के लिए भी रखते हैं। शनि प्रदोष व्रत रखने से भोलेनाथ के साथ ही शनि देव की कृपा भी प्राप्त होती है। तो इस तरह सप्ताह के हर दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व और फल है। सिर्फ पूजा विधि तो सभी में समान होती है, लेकिन व्रत का फल और लाभ आपके जीवन की परिस्थितियों और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। रवि प्रदोष से जीवन में सामाजिक मान और सम्मान बढ़ता है। सोम प्रदोष से शांति और संतान संबंधित समस्याओं का समाधान होता है। भौम प्रदोष से स्वास्थ्य और आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं। बुध प्रदोष से शिक्षा और मनोकामनाएं पूरी होती है। गुरु प्रदोष से शत्रुनाश, पितरों का आशीर्वाद और शिक्षा सफलता मिलती है। शुक्र प्रदोष से सुख, सौभाग्य और हर काम में सफलता मिलती है। और शनि प्रदोष से भाग्यशाली पुत्र और शनि देव की कृपा प्राप्त होती है। ध्यान दें कि प्रदोष व्रत रखने का समय सूर्यास्त के समय पर आधारित होता है और मौसम के अनुसार यह समय बदलता रहता है। इसलिए जब भी व्रत रखने का मन हो, सबसे पहले उस दिन सूर्यास्त का समय जान ले। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रदोष व्रत रखने का तरीका सर्वत्र समान है। इसमें विशेष पूजा विधि अपनाई जाती है और व्रत के दौरान शुद्धता और नियम का ध्यान रखा जाता है। पूजा के समय संकल्प, मंत्र जाप और भगवान शिव की आराधना करना अत्यंत लाभकारी होता है। इन व्रतों का पालन करने से जीवन में सुख, शांति, सफलता और भाग्य बढ़ता है। अगर आप पहली बार प्रदोष व्रत रखने जा रहे हैं तो सबसे पहले सुबह जल्दी उठिए, स्नान करके अपने आप को पूरी तरह से साफ सुथरा कर लीजिए। हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहनिए। ध्यान रहे काले, नीले या भूरे रंग के कपड़े इस दिन नहीं पहनने चाहिए। सबसे उत्तम रंग है सफेद या हल्का गुलाबी। ये रंग व्रत के लिए सबसे शुभ माने जाते हैं। वैसे तो आप ये व्रत अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके आसपास कोई शिव मंदिर है तो आप वहां जाकर पूजा करना संभव है, तो मंदिर जाकर भी आप जरूर पूजा करें। पहले दिन व्रत शुरू करते समय हाथ में जल, पुष्प और अक्षत लेकर व्रत का संकल्प ले। संकल्प में अपना नाम, अपने कुल और अपने गोत्र का नाम बोले। फिर उस महीने, उस पक्ष और उस दिन का नाम ले जिस दिन आप प्रदोष व्रत रख रहे हैं। संकल्प के समय ये भी तय करें कि आप व्रत जल और फल के साथ लेंगे या निर्जला रखेंगे या फिर जल पीकर रखेंगे। पहली बार जो नियम आप तय करेंगे वही नियम आगे सभी व्रतों में पालन करने होंगे। प्रदोष व्रत में कोशिश करें कि नमक का सेवन बिल्कुल कम से कम हो। इस दिन केवल मीठा भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। सुबह संकल्प लेने के बाद अपने मन की मनोकामना भगवान शिव से प्रार्थना के रूप में कहें। फिर संकल्पित जल को भगवान शिव के चरणों में अर्पित करें। अब विधि पूर्वक शिव परिवार की पूजा करें। धूप दीप जलाएं, गंगा जल, भांग, धतूरा, बेलपत्र और शमी पत्र अर्पित करें। चंदन और भस्म शिवलिंग पर अर्पित करें। साथ ही मंत्रों का जाप करें। इस कलयुग में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो उसमें 108 बार कम से कम इस मंत्र का जप करें। नहीं तो आप मन में 108 बार जप भी कर सकते हैं। चलते फिरते कैसे भी काम करके आप इस जप को कर सकते हैं। जाप के बाद व्रत की कथा पढ़े या सुने, अंत में आरती करें और भोग में भगवान को मौसमी फल अर्पित करें। सारा दिन उपवास रखें। ज्यादा बोलने से बचें, क्रोध न करें। लहसुन, प्याज और मांसाहार का सेवन घर के सभी सदस्यों से दूर रखें। किसी भी तरह का झूठ, चोरी, पाप या नशा न करें। दिन भर व्रत रखने के बाद शाम को फिर से स्नान करें या साफ वस्त्र पहने। शाम के प्रदोष काल में भगवान शिव की पूजा उसी तरह करें जैसे आपने सुबह की थी। धूप दीप जलाएं, विधि पूर्वक पूजा करें। इसके बाद अखंडित चावल से बनी खीर, चूरमा या मीठा दलिया भोग के रूप में भगवान को अर्पित करें। भोग का एक हिस्सा गौ माता के लिए निकाल कर रखें और बाकी आप स्वयं ग्रहण करें। प्रदोष व्रत में अगर आप मंदिर में चौमुखी दीपक जलाते हैं या आटे का दीपक अर्पित करते हैं तो कहते हैं कि जिस मनोकामना की आपने शिव से प्रार्थना की थी वह जल्दी पूरी होती है। तो दोस्तों, इस प्रकार से आप प्रदोष व्रत की विधि से पूजा, संकल्प, उपवास और भोग का पालन करके अपने जीवन में शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि प्रदोष काल के समय आप घर पर ना हो,
कभी कभी काम के सिलसिले में आप बाहर होते हैं और उस समय पूजा करना संभव नहीं होता। ऐसे समय में अगर आपको प्रदोष काल का समय पता है तो आप मानसिक पूजा कर सकते हैं। मतलब मन ही मन भगवान शिव को प्रणाम करें और अपने भावों को ध्यान में रखते हुए पूजा करें। आप धूप और दीप भी जला सकते हैं और मन में ही मंत्रों का जप कर सकते हैं। इस दौरान आप भगवान से क्षमा याचना भी कर सकते हैं, जैसे कि हे भोलेनाथ, मैं इस प्रदोष काल में आपकी पूजा नहीं कर पा रहा, कृपया मुझे क्षमा करें। इस प्रकार आपके मन और भावों से की गई मानसिक पूजा भी भगवान को प्रिय होती है और वे इसे स्वीकार कर लेते हैं। इसके बाद जब आपके पास समय हो तो आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं। भले ही प्रदोष काल बीत चुका हो, फिर भी आप अपने घर में विधि पूर्वक पूजा जरूर करें। उस समय आप अपना उपवास खोल सकते हैं। नमक का सेवन अगले दिन करना चाहिए। अगले दिन सुबह को साफ सुथरे तरीके से पूजा करें और फिर जो भी शुद्ध सात्विक भोजन है उसका भोग भगवान को अर्पित करें। भोग अर्पित करने के बाद आप स्वयं ग्रहण करें। इस प्रकार पूजा और उपवास का पूरा फल प्राप्त होता है। ध्यान रखें कि आपने जितने भी निश्चित संख्याओं का संकल्प लिया है उन्हें पूरा करना बहुत जरूरी है। संकल्प पूरे किए बिना उद्यापन करना अधूरा माना जाता है। उद्यापन किए बिना कोई भी व्रत पूरा नहीं माना जाता और व्रतों का फल भी बिना पूरी विधि के प्राप्त नहीं होता। इसलिए हमेशा संकल्प पूरा करें, विधि से पूजा करें और अपने उपवास का सही तरीके से पालन करें। इसी तरह आपका व्रत सफल और फलदायी होता है। महिलाओं या कन्याओं को जब भी किसी व्रत में पीरियड्स हो जाए तब उस व्रत को गिनती में नहीं रखा जाता, लेकिन व्रत रखना जरूरी होता है। इस दौरान आप सिर्फ मानसिक पूजा कर सकते हैं। कोई भी पूजन सामग्री छूने की कोई जरूरत नहीं। मन ही मन मंत्रों का जाप कर सकते हैं। मोबाइल या अन्य माध्यम से कथा सुन सकते हैं। मन ही मन आरती भी कर सकते हैं। इस तरह से संकल्प को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। अगर बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो और लगता है कि व्रत रखना संभव नहीं है तो आप उस व्रत को छोड़ सकती हैं। और जो भी आने वाले प्रदोष व्रत है उनमें शुद्ध अवस्था में संकल्प पूरा करने के बाद ही आप व्रत का उद्यापन करें। प्रदोष व्रत में दान करना आपके सामर्थ्य के अनुसार होना चाहिए। आप दूध या दूध से बनी वस्तुएं दान में दे सकती हैं। हरे मूंग का दान भी किया जा सकता है। इसके अलावा आप धन, वस्त्र या जो भी आपकी सामर्थ्य हो भूखे लोगों को भोजन करवा सकती हैं या जरूरतमंदों को आवश्यक सामान दान कर सकती हैं। दान करने से व्रत की पूर्णता होती है। प्रदोष काल के समय भगवान शिव को अबीर गुलाल अर्पित करना चाहिए। एक मुट्ठी हरे मूंग भगवान शिव को और एक मुट्ठी साबुत हरे मूंग नंदी जी को अर्पित करें। प्रदोष व्रत में पूरे शिव परिवार की पूजा का विधान है। आप भगवान शिव, माता पार्वती के साथ भगवान गणेश, कार्तिकेय जी और नंदी जी की पूजा भी अवश्य करें। सभी पूजन विधि और विधान के अनुसार पूजा करने के बाद आप अपना उपवास खोलें। यह थी प्रदोष व्रत से संबंधित सारी जानकारी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।